प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसमें एक टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आती हैं मूर्तियाँ। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हुआ। किसके काल से? कुषाण काल से। तो कुषाण काल से आरंभ होता है प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण। कुषाण गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। किसमें? कुषाण काल में, गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्त टाइम पीरियड के बाद का जो काल है उसमें निर्मित मूर्तियों के विकास में क्या रहा है विशेष योगदान? किसका? जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव रहा। किस पर? कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव रहा, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। मथुरा कला जो है वह पूर्णतः स्वदेशी है। भरहुत, बोध गया और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। किसमें? भरहुत, बोध गया और अमरावती की मूर्तिकला में। पुरातात्विक स्रोतों में और है स्मारक और भवन। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में और दक्षिणापथ मध्य भारत के व्यसर शैली में, मतलब नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप को व्यसर शैली कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों और स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्रोत में चित्रकला। इससे हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। उस टाइम के अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। माता और शिशु तथा मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास हमें मिलता है। अवशेषों में प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों से उनके धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मुहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट पुरातात्विक स्रोत के बाद नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बाद आ जाता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य, जिसे धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं। धार्मिक साहित्य, इसमें ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथ की जानकारी ली जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। टॉपिक है हमारा ब्राह्मण साहित्य, जिसमें आ जाते हैं वेद। वेदों में ब्राह्मण साहित्य में क्या है? प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों के द्वारा वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है वेद। ऋग्वेद, इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच मानते हैं। ऋग का अर्थ है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। क्या है ऋग का अर्थ? छंदों और चरणों से युक्त मंत्र, चरणबद्ध तरीके से छंद में। ऋग का अर्थ, यह एक ऐसा ज्ञान वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है और ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। किसके द्वारा? होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। उनके द्वारा प्रोनंशिएट किया जाता था। प्रोनंसिएशन, उच्चारण किया जाता था। किसके द्वारा? होत्र ऋषियों द्वारा। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर, जब यज्ञ किए जाते थे तब देवताओं की स्तुति की जाती थी, तो इस निमित्त होत्र ऋषियों द्वारा वे प्रोनंशिएट किए जाते थे। क्या? मंत्रों को। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कितने ग्रंथ है? 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के। एक तो है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी।
जिसे शंखायन भी कहते हैं। एक तो है ऐत्रेय ब्राह्मण और एक है कौशितकी ब्राह्मण जिसे शंखायन भी कहते हैं। किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये? ऋग्वेद के। यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में। नेक्स्ट पॉइंट है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्धवयु कहलाता है। क्या कहलाता था? ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्धवयु कहलाता था। क्या कहलाता था? अर्धवयु। कौन से वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला? यजुर्वेद के। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्धवयु कहलाता था। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कौन कौन से भाग हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इसे वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। कौन से भाग को? यजुर्वेद के कौन से भाग को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को। किसको? शुक्ल यजुर्वेद को। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। कर्मकांड प्रधान है यजुर्वेद। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभक्त है। कितनी शाखाओं में विभक्त है यजुर्वेद? 5 शाखाओं में। कौन कौन सी? पहली है काठक, दूसरी है कपिस्थल, तीसरी है मैत्रायणी, चौथी है तैत्तिरीय और पांचवी है वाजस्नेयी। काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, वाजस्नेयी, इन 5 शाखाओं में डिवाइडेड है यजुर्वेद की शाखा। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में ही लिखे गए हैं।